Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing well. So many of the students are asking regarding the cutoff rank कि मेरी इतनी रैंक आई है, whether I will get एम्स or not, है ना. So मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मुझे सीट अलॉट होगी कि नहीं होगी. So that's why I thought कि ये वीडियो बनाते हैं. And again first of all I am saying that कि this is not the correct one. लाइक 200 300 कम ज़्यादा वेरिएशन होगा. इट इज़ नॉट द एग्जैक्टली वन कि हाँ मैंने इतना बताया है तो आपकी रैंक इतनी आई है. लेट सपोज वो थोड़ी ज़्यादा या फिर थोड़ी कम आई है तो आप ये मत सोचना कि मेरा नहीं होगा, बिकॉज दिस इज समथिंग द रैंडम डेटा, क्योंकि हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते. बिकॉज दिस कट ऑफ रैंक बेसिकली डिपेंड्स ऑन लाइक मैनी फैक्टर. द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, द फर्स्ट वन इज द टोटल नंबर ऑफ सीट, जो कि हम सबको पता है टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है. बट द सेकेंड फैक्टर जो कि हमें नहीं पता है, that is the candidate left the seat. Means let's suppose somebody is working in AIIMS Delhi and he or she wants the AIIMS Jodhpur. अब उसको एम्स जोधपुर चाहिए, उसको अच्छी रैंक चाहिए, है ना. लेट्स सपोज उसकी 800 रैंक आती है तो उसको एम्स जोधपुर नहीं मिलेगा. तो मतलब क्या है, वो तो वो तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना, नेक्स्ट राउंड में या फिर थर्ड या फोर्थ राउंड में वो पार्टिसिपेट किया, बट वो सीट छोड़ देगा. तो हो सकता है कि वो लास्ट में अगर सीट छोड़ेगा तो वो सीट आपको मिल सकती है ना. या फिर वो लास्ट तक गया एंड लास्ट में वो छोड़ेगा तो नहीं भी मिल सकती है ना. सो ये बहुत ऐसे वो है काइंड ऑफ, आप कंफर्मेशन नहीं बोल सकते हो कि हाँ इतनी हम किसी चीज को कंफर्म कर देंगे कि हाँ आपका हो ही सकता है. बट येस यू कैन मेक सम assume डेटा कि हाँ ये हो सकता है. सो सबसे पहले एज यू नो दिस इज द लिस्ट दैट इज गिवन बाय एम्स कि इतनी इतनी सीट है टोटल हमारे बठिंडा, टोटल एम्स में प्लस सफदरजंग में, आरएमएल में, है ना, और ईएसआईसी में. तो ये सारे मिला के टोटल हमारे पास सीट है इतनी सारी 2779. ठीक है ना. उसमें अगर हम डिवाइड करेंगे तो यूआर मेल की कुछ 189 सीट होगी, यूआर फीमेल की 743, ऐसे ही ईडब्ल्यूएस मेल की 48 है और ईडब्ल्यूएस फीमेल की 148 है. ओबीसी मेल की 128, फीमेल की 421 एंड एससी मेल का 67, फीमेल का 242, एसटी मेल का 31 टोटल सीट है एंड फीमेल का 132 है. सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑन द प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें सो अप्रोक्सीमेटली अगर किसी की रैंक 850 टू 1100 के बीच में है तो उनको हाई चांस है कि यस उनको एम्स उनको लाइक सीट अलॉट हो सकती है. जरूरी नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर एम्स, कोई भी एम्स में कोई भी ईएसआईसी हॉस्पिटल या फिर सफदरजंग किसी में भी सीट मिल सकती है ना. सो लाइक इतने से इतने रैंक को हम थोड़ा सेफ मान सकते हैं. सेम लाइक फीमेल के लिए 1550 टू 1900 एंड सेम लाइक फॉर ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 1500 टू 1900 अप्रोक्सीमेटली आप मान के चल सकते हो. इट इज नॉट द कंफर्मेटरी 200 100 ऊपर या नीचे हो सकता है. ठीक है ना. ऐसे ही फीमेल का 2700 टू 3000 एंड ओबीसी मेल का 1400 टू 750, ओबीसी फीमेल का 2300 टू 2600. ठीक है. ऐसे ही हमारा ये एससी मेल का है एंड एसटी मेल एंड फीमेल का है. ठीक है ना. सो इट इज समथिंग द काइंड ऑफ आप एक एज्यूम लेके चल सकते हो ना. सो हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल सकते हो कि यस इतना हो सकता है. सो लेट्स सपोज इफ यू आर ऑन बॉर्डर लाइन या फिर आपको कोई चांस नहीं है कि आपका रैंक लाइक आप यूआर कैटेगरी से है एंड आपके रैंक कुछ 5000 6000 ऐसे कुछ रैंक आ रहा है. सो लाइक देयर इज नो चांस. सो अगर नो चांस है तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी मुझसे ये क्वेश्चंस कर रहे हैं कि लाइक मैम ये मुझसे हो नहीं रहा, हम आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम इसको ओवरकम नहीं कर पा रहे, हम क्या करें. सो देखो ये तो आपको आपको एक माइंडसेट करना होगा कि नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हैं. दो सिचुएशन है, या तो आप गिव अप कर दो या फिर आप नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करो. ठीक है ना. गिव अप करके क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा. अगर आपने फिर से प्रिपेयर किया देन देयर इज वेरी हाई चांस कि आपका नेक्स्ट टाइम सिलेक्शन हो सकता है ना. तो आप क्यों छोड़ोगे चीजों को, है ना. कुछ तो करना है ना लाइफ में, आप घर में बैठ के तो रहना नहीं है. तो इससे बेटर है कि गिव अप नहीं करने का एंड फिर से प्रिपेयर करने का. बट फिर से प्रिपेयर करने से पहले हमें खुद से क्वेश्चंस करना होगा कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स पिछले नॉसेट में किया था जिसकी वजह से मेरे को हिंड्रेंस हुआ इन सिलेक्टिंग दिस नॉसेट, है ना. नॉसेट में मेरी रैंक नहीं आई. तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, सबके अलग अलग रीजन हो सकते हैं. कुछ रीजन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसके अलग भी आपके कुछ रीजन हो सकते हैं. जैसे कि हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट वीक होगा, है ना, तो कॉन्सेप्टुअल प्रॉब्लम हो सकता है. या फिर आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया, या फिर किया भी था तो आपने हाई क्वालिटी एमसीक्यू नहीं किया. आपने लेट्स सपोज आपने टारगेट हाई से किया, टारगेट हाई से आपने 1500 1600 एमसीक्यू कर लिया, बट
इट इज लाइक द वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि टारगेट हाई से एमसीक्यू या फिर थ्योरी करना इट इज समथिंग द वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि ना उसमें थ्योरी अच्छी है ना उसमें एमसीक्यू का पैटर्न अच्छा है। सो आपने हाई क्वालिटी एमसीक्यू नहीं किया, या फिर आपने कॉन्सेप्ट भी अच्छा किया, रिवीजन आपने एमसीक्यू भी किया बट आपने प्रॉपरली रिवीजन नहीं किया, जैसे आप पढ़ते गए नोट्स आप पाइल अप करते गए। सो ये रीजन हो सकता है। या फिर ड्यूरिंग एग्जाम आप अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाए। वैसे हमारा कैलकुलेशन कुछ ज्यादा आता नहीं है, जस्ट थोड़ा सा नॉन नर्सिंग पार्ट आता है और थोड़ा ड्रग कैलकुलेशन से रिलेटेड आता है, तो हो सकता है कि उसमें आपने कुछ ज्यादा नेगेटिव कर दिया हो, या फिर आपका अटेंशन नहीं हो पा रहा था, आप प्रॉपरली अटेंटिव नहीं थे, आपको माइंड में बहुत सारी चीजें चल रहा था कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, या फिर पिछला क्वेश्चन मुझसे छूट गया अगला वाला होगा कि नहीं होगा ना। सो बहुत सारी चीजें हो सकती है। सो अटेंशन एरर हो सकता है, आपका प्रॉपर से टाइम मैनेज नहीं हो सकता हुआ होगा, है ना। सो टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आप बहुत रश कर चुके हैं, मतलब आपने प्रॉपरली ऑप्शंस नहीं पढ़े एंड विदाउट रीडिंग ऑल द ऑप्शंस आप एकदम मोटिवेट में होके ऐसे इंथुजियाज्म में होके आपने ट्रिक कर दिया, या प्रॉपरली क्वेश्चंस नहीं पढ़ा, है ना। सो कुछ भी हो सकता है। या फिर आप बहुत ओवर चेक की वजह से लाइक हाँ फर्स्ट होगा, आपने फर्स्ट टाइम आपने ए ऑप्शन किया, देन आपको लगा नहीं यार डी भी हो सकता है, फिर आपने डी कर दिया ना। सो कुछ इस तरीके से भी चीजें हो सकती है। या फिर मेमोरी ब्लैंक, कुछ लोगों का होता है कि उस टाइम एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। सो दे आर सो मेनी प्रॉब्लम, है ना। सो यू हैव टू फाइंड दैट प्रॉब्लम एंड लाइक अलोंग विद दैट स्टडी यू हैव टू वर्क ऑन दैट एरिया ऑल्सो, है ना। जो भी वीक एरिया है उस पर आपको काम करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपने काम नहीं किया, आपने सोचा चल छोड़ो चल पढ़ते हैं, जस्ट पढ़ते हैं तो करोगे तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो फिर से वो मिस्टेक होगा। तो प्लीज प्रॉपरली एनालाइज करो, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो। अब तो मैंने लाइक मोस्ट ऑफ द सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर किसी को प्रॉब्लम है कि मैं कॉन्सेप्ट कहाँ से पढ़ूं, कहाँ से मैं थ्योरी करूं, सो आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट लाइक एमएसएन हो गया, ठीक है, एमएसएन हो गया हमारा, साइकियाट्री बस 2-3 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ हमारा फंडामेंटल हो गया, सीएचएन हो गया। सो इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर दिया। बाकी पीट्स बचा और क्या बचा, प्लस हमारा ओबीजी बचा। ओबीजी समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये दोनों भी कंप्लीट करा देंगे ना। पहले पीट्स स्टार्ट करेंगे फिर ओबीजी भी कंप्लीट करवा देंगे। सो थ्योरी आपके पास है, बुक भी पता है आपको, इतनी बढ़िया बुक है मिशन परिचारिका, उसमें आपको अच्छा सा थ्योरी मिल रहा है तो आप वहां से कर सकते हो। या फिर आपको एनक्लेक्स लेना है तो आप एनक्लेक्स से कर सकते हो। सो थ्योरी के लिए बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है, मिशन परिचारिका एंड एनक्लेक्स। उसके अलावा कहीं और मत जाओ, उसके अलावा टारगेट हाई वगैरह इतनी सारी बुक्स मत लो, कोई भी एक या दो बुक ले लो। अगर एनक्लेक्स लिया है तो एनक्लेक्स भी ले लो, मिशन परिचारिका लिया है तो मिशन परिचारिका ले लो। दोनों को मिक्स करके आपने थ्योरी कंप्लीट कर लो। जो चीजें समझ नहीं आ रही आप मेरा लेक्चर देख लो, सिंपल थ्योरी कंप्लीट हो गया। बचे एमसीक्यू, तो एमसीक्यू में ना हमें तीन तरीके से चीजें करनी है। एमसीक्यू में तीन तरीके से करनी है। फर्स्ट कि सिंपल, थोड़ा सिंपल टाइप का भी करना है ना, क्योंकि पूरा का पूरा प्रायोरिटी एग्जाम में नहीं आता है। तो सिंपल के लिए आपने पीआर यादव कर लिया, ठीक है ना, पीआर यादव कर लिया। फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा सिनेरियो बेस्ड वाले के लिए आपने मॉस भी कर लिया, मॉस भी से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया। एंड थर्ड ऑफ कोर्स पीवाईक्यू इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो पीवाईक्यू के लिए आपके पास द बेस्ट बुक इज मिशन ओल्ड पेपर, है ना। सो मिशन ओल्ड पेपर से आपने एमसीक्यू कर लिया। तो ये 3 बुक से आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया। डेली का 50, 100 मतलब जितना हो सकता है आप कर लो, ठीक है। सो कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, ना ही रिवीजन करते हैं ना ही एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, सब कुछ वो लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, ये भी गलत है। सब कुछ आपको ना एक प्रॉपरली टाइम डिवाइड करके चलना है कि यस इतना मैं एमसीक्यू इतना हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इतना हम एमसीक्यू करेंगे, इतना हम रिवाइज करेंगे। सो सब सारी चीजों को ना एक साथ लेके चलना है ना, सो दैट एट द एंड ऑफ द टाइम आपको सब सारी चीजें ना ऐसे ओवरलैप करे। थ्योरी सारा रिवीजन सारा एमसीक्यू ओवरलैप करना चाहिए ना। दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि आप 3rd ईयर में हो या फिर 4th ईयर में हो, आप बेसिकली 4 मंथ 3 मंथ जो भी बचा है उसमें आप कर रहे हो ना, तो सब कुछ को आपको ओवरलैप करते हुए चलना है, ठीक है। सो ये हो गया। प्लस आपको क्या करना है, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है, उसमें आपको वीकली टेस्ट दे देते रहना है। वीकली टेस्ट दे दो, उसको प्रॉपरली एनालाइज कर लो। एनालाइज करने में 2-3 घंटे जाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें एनालाइज करनी पड़ेगा। जो भी आपने छोड़ा है वो क्वेश्चन, जो नेगेटिव किया है वो क्वेश्चन, प्लस कुछ चीजें हम तुक्का करके करते हैं वो क्वेश्चन को भी हमें एनालाइज करना चाहिए, तो उसको प्रॉपरली एनालाइज कर लो और मिस्टेक बुक बनाओ। हमें चीजों को बहुत सिंपल रखना है। जितना अपने माइंड को सिंपल स्ट्रेट रखोगे आपका माइंड उतना रिलैक्स रहेगा और सारी चीजें ना बहुत रिलैक्स में चलेगी, ठीक है। और एग्जाम के दिन भी हमें बहुत रिलैक्स रहना है, ठीक है। चीजों को इस तरीके से लेके चलना है। टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करनी है, बहुत सारे लोगों का डाउट है, तो आप अपने फ्रेंड से पूछो। जो लाइक हम आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे कलीग्स होंगे, सीनियर्स होंगे, जूनियर्स होंगे, जिन्होंने कुछ ना कुछ टेस्ट सीरीज तो लिया होगा।
आप उनसे ले लो, या फिर आपको नहीं पता तो आप मिशन हाई नर्सिंग का चैंपियन लाइफ टेस्ट सीरीज ले लो, वो भी अच्छा है ना। तो कोई भी एक ले लो, उस पर पूरा बिलीव रखो कि होगा उससे, है ना। ऐसे मत सोचो कि यार मेरे फ्रेंड ने तो वो लिया है, मैंने ये लिया, पता नहीं कैसा होगा। ऐसे माइंड में नहीं रखने का होता है। आप जिस चीज से पढ़ रहे हो, जहां से पढ़ रहे हो ना, आपको एक ट्रस्ट भी बिल्ड करना होता है, आपको अपने टीचर पे भी ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपका जो लेक्चर है वो सफिशिएंट है कि नहीं है, सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं होगा। सो क्यों नहीं होगा, मतलब मैं लाइक ओवरऑल हर चीजें कवर करती हूँ ना। आप एमसीक्यू करो, आप कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद एमसीक्यू करो। अगर एमसीक्यू नहीं होता है आपसे, या फिर इट मीन्स कि मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। अगर एमसीक्यू हो रहा है, उसमें कुछ कुछ चीजें आपको लगता है कि हाँ ये एमसीक्यू क्या, ये वाला पॉइंट उसमें नहीं था, तो आपको क्या करना होता है, वो पॉइंट को ऐड करना होता है। इस तरीके से हम चीजें को पढ़ते हैं ना। तो ये चीजें आपको लाइक टिल द डे ऑफ एग्जाम, लाइक एग्जाम से 5 दिन 6 दिन तक हम क्या करते हैं, चीजों को, छोटी छोटी चीजें जो हम छोड़ देते हैं वो हमें ऐड करती रहनी होती है ना। तो इस तरीके से हमें बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको पूरा एक चीज, हर चीज मिल जाएगा, क्योंकि एग्जाम तो मेडिकल एग्जाम है ना। इट्स लाइक कि कुछ भी पूछ सकते हैं, एनीथिंग कैन दे कैन आस्क। बट हमें तो उस तरीके से पढ़ना है कि हमें एक प्रॉपरली एक अच्छा सा रैंक ले आना है, सो डैट हमें एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, जो एम्स हम चाहते हैं वहां हमें जॉब मिल जाए। तो हमारा टारगेट है एक अच्छा रैंक लाना, हमारा टारगेट ये नहीं है कि सब कुछ पढ़ना। ठीक है, सो एक अच्छा सा रैंक लाने के लिए हमें कैसे पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो ऐसे तो मैं बोलूंगी तो कितनी सारी चीजें होगी। ओके, सो ये था बेसिकली हमारा एक काइंड ऑफ मतलब इट्स नॉट कंफर्मेटरी, अगेन आई एम सेइंग इट्स द वेरिएशन 200 प्लस माइनस वेरिएशन हो सकता है, बट या इट इज समथिंग द, आप ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ इसके अप्रोक्सीमेटली में अगर आपका है तो देयर इज वेरी हाई चांस। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहा करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहा करो। एंड कब पता चलेगा कि आपका लाइक कंफर्मेटरी, तो ऑफकोर्स साइट पे आएगा आपका चॉइस फिलिंग का, फिर चॉइस फिल कर दोगे आप तो आपको फिर अलॉटमेंट होगा, तो उस दिन आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपका हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।